एक्सरसाइज 1.2 का सवाल जो एनसीईआरटी का है। इसमें देखेंगे 1 नंबर का सवाल। इसमें कह क्या रहा है, यहाँ आपके पास बुक होगा, ये वाला बुक, ये देखिएगा, इसी बुक से हम बता रहे हैं, ये वाला बुक होगा, 10th क्लास का है। इसमें देखिए 1 नंबर में दिया हो सवाल 140 और यहाँ लिखा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ हम 2 सवाल लिखे, एक सवाल देखते हैं 140 लिखा हुआ, 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको 100 एलसीएम आपको पता होगा, एलसीएम के तरीका से इनको हम बनाएंगे। 140 लिखा हो, इसको एलसीएम के तरीका से हम लोग बनाएंगे। इसमें देखिए 2 से लगेगा, तो 2 से इसमें लगाइएगा तो कितना आएगा, तो 2 7 14 7 0। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर देखिएगा 2 से नहीं लगा, आपको व्यवस्था की पहचान आप पढ़े होंगे। तो 5 3 8 हो जाता है, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो हम 5 से यहाँ लगाएंगे, तो 5 7 35। इनका गुणनखंड कितना आता है, 2 को 2 आया, 1 5 आया और 1 7 आया। इनको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और गुना 5 गुना 7। 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल देखेंगे, लिखा हो 156। इसको भी सेम तरीका से बनाएंगे। 1 नंबर का 2 है, 1 नंबर का 2 है, इसका भी यही तरीका से बनाएंगे। इसमें देखिए लास्ट अगर बताएं व्यवस्था की पहचान हम पढ़ा चुके हैं। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या 2 से कटेगा। इसके लास्ट में देखिए अंतिम में 6 है, ये संख्या 2 से कटेगा, तो हम 2 से इसमें लगा सकते हैं। तो 2 7 14, 1 बचा होगा, 2 8 16। फिर देखिए लास्ट में 8 आता है, अगर अंतिम में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 से फिर इसमें लगेगा, 2 से लगाइएगा, 2 3 6, 1 और 2 9 18। अब देखिएगा 2 से नहीं लगेगा। 3 का व्यवस्था की पहचान हम पढ़ा है कि कुल संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य होता वो संख्या 3 से कटेगा। तो जोड़िएगा 9 3 12 होता है और 12 3 से कटता है, तो ये 3 से कटेगा, तो इसमें हम 3 से लगाएंगे। तो 3 कहाँ 3 हो जाएगा और 3 क्या 9। अब बताइए किसी से नहीं लगेगा, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 13। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही इनका होगा। 3 नंबर का हम सवाल लिखते हैं, यहाँ नीचे जगह हम 3 नंबर का बनाते हैं। 3 नंबर का सवाल देखा जाए, लिखा हुआ 3825 लिखा हुआ। इनका भी विधि से बनाएंगे 3825। इनका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। आप बताइए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। हम जस्ट बताइए जैसे कि अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से कटेगा और इसके लास्ट नहीं। अब 3 के व्यवस्था की पहचान बताते हैं कि कुल संख्या योग 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा। जोड़ के देखिए 8 3 कितना हो जाता है, 11 हो जाएगा, 11 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 11 3 सॉरी 11 2 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा, 18 हो गया। 18 3 से करता है, इसमें 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाइए, 3 कहाँ 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर इनसे देखिएगा क्या ये 3 से लगेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 3 10 5 15 होता और 15 3 से करता था, हम इसमें 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाए, 3 चौका 12 हो गया। फिर ये उतरेगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर देखिए 3 से क्या लगेगा, तो 5 2 7 और 7 4 कितना हो जाता है, 11 होता है। 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो देखते 4 से नहीं लगेगा, 4 से बताते 4 की व्यवस्था की पहचान। इसके लास्ट अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन 5 से कटने की 5 से व्यवस्था की पहचान बताते कि जिस संख्या का अंतिम में 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगा। यहाँ हम 5 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 5 से। तो 5 से लगे कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, फिर 2 यहाँ 5 25 हो जाएगा। फिर बताइए 8 से लगेगा, 8 से नहीं 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 8 5 आया, इसमें किससे लगेगा, 5 से लगाइएगा। किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 का 5 या 3 5 7 35। अब किसी से नहीं लगेगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 17 हो रहा है। यहाँ देखिए 3 2 है, तो 3 पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 5 2 है तो 5 पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 17। हम लोग देखेंगे 4 नंबर का सवाल। हम लोग देखेंगे 4 नंबर का सवाल लिखा हुआ, यहाँ देखिएगा। ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। क्या बताइए इसमें 2 से लगा सकते हैं, क्या इसमें 2 से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। 2 से क्यों लगा, अभी हम जस्ट बताए जैसे कि अंतिम में 0 2 4 6 8 संख्या 2 से कटेगा। 3 से कुल संख्या का योग करेंगे, अगर 3 से करता 3 से नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगा, हम 5 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे, 5 से। 1 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ तक हो रहा। अब किसी से लगेगा नहीं लगेगा, अब यहाँ देखिए लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यहाँ कितना हो गया, 1 और 1 2 हो रहा। अब यहाँ लगाएंगे किसी, ये बराबर आ गया। अब यहाँ दिक्कत हो जाएगा, लगाएंगे किसी, क्या लगेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए 7 से एक बार देखिए, आप अगर ना बने बराबर भगा एक बार ट्राई करते रहिए, क्या 7 से कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ हम रफ कर रहे हैं, या 7 से भगा देंगे, 7 से तो क्या बार लगेगा, 7 से लगेगा 3 आ जाएगा, 0 7 चौका 28 हो जाएगा। कितना आया, 2 1 7
21, इसका मतलब 7 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, तो 7 से दीजिए कितना होगा, 7 कहाँ 7, एक बार में यहाँ 3 घटा होगा, 0 आएगा, 7 चौका 28, 2 1 उतरा होगा, तो 7 किया 21। क्या बताइए फिर 3 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, नहीं लगेगा। क्या ये 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। बताइए किससे लगेगा, अब दिमाग लगाइए, 7 से लगेगा, 7 दूना 14 में कटेगा, 4 3 7, एक 8 ही होता, तो 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। क्या बताइए 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, देखिए तो 13 से 143 में भागा 13 से दीजिएगा, 13 से, तो एक बार में 13 का 13, 1 और 3 13 का 13, 11, 11 से या 13 से लग सकता, 13 से लगाइए कितना हो जाएगा, 1 1 11 हो गया। ये हुआ, इनको जॉब किए थे, इनको मिटा दो। अब इनका देखिए क्या लिखेंगे, क्या है इसका, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11। आप यहाँ देखिए पहले 11 से भी लगा सकते हैं या 13 से भी पहले लगा, दोनों एक ही बात है। अब इनको ऐसे लिखेंगे, इसको फिर डबल हाई एन। इसके बाद एक और इसमें सवाल है, एक और सवाल इनको हम देखेंगे, जो 5 नंबर का सवाल, इनको मिटा देते। चलिए 5 का सवाल देखिए, इनका भी सेम प्रोसेस है, उसी तरह से इनमें बनाएंगे। और इनमें देखेंगे लगेगा किस, तो पहला हम चेक करेंगे क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से जोड़ के देखते नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 में लास्ट में 0 5 रहना चाहिए, 6 वाला जो कटेगा उसमें सम संख्या लास्ट होना चाहिए, सम संख्या नहीं है। 7 से नहीं कटेगा, 7 से हम चेक किए तो 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटेगा, 9 का व्यवस्था 95 सबको जोड़िए, उससे नहीं कटेगा। 10 से कटेगा, 10 वाला लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 वाला तो नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटता, 13 से भागा दे के देखिए, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 19, कटेगा 19 से लगाई कितना बार में कटेगा, 19 का 19, 19 तिया 57, 19 चौका 76, तो 19 तिया 57 लगाइएगा। अगर बड़का भागा लग रहे तो बगल में भागा दे दीजिए, सबसे अच्छा तरीका कि बगल में भागा दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में निशानी गलत हो जाए। देखिए 19 तिया 57, 19 तिया 57, एक हासिल दीजिए कितना हो जाए 14, और 14 में से 7 है 7, 7 यहाँ 1 बचा होगा, यहाँ 2 उतरेगा, यही होगा, यही होगा 19 तिया 57। अब इसमें देखिए किससे लगाएंगे, ये ठीक है, ये 2 उतरा 19 का 57 95 14 9 बार लगाइएगा, 171 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1, और यहाँ पे 9 उतरेगा, एक बार में कट जाएगा, तो इसका आया। अब इनमें देखिए किससे लगेगा, अब इसमें लगेगा किस, इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें किससे लग सकता है, इसमें किससे लग सकता है, इसको मिटाते हैं, इसमें देखिए किससे लग सकता है, इसमें किससे लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 19 से, अब देखिए 19 से इसमें तो लगेगा ना, 17 दूना 34, 17 से लग सकता है, 17 से लगाइए, 17 दूना 34, 2 बार में 34 और 17 तिया 51। अब किसी से नहीं लगा, देखिए या तो पहले 17 या 19 किसी से लगा सकते। इसका कितना हो जाएगा गुणनखंड, 19 गुना 17 गुना 23, 17 गुना 23 हो जाएगा। आप यहाँ पहले 17 से लगाइएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, इनका गुणनखंड यही होगा। अब अगले क्लास में हम 2 नंबर का सवाल देंगे। आज के लिए इतना है।